अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्ट्रेट टॉक विद नसीम ज़हरा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 1970 के बाद 8वें नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शन की तैयारी में लोग मसरूफ़ हैं और ये इलेक्शन एक हवाले से मुनफरिद यूँ है कि इस मरतबा कुछ सियासी जमातें जो कि हमेशा इलेक्शंस में हिस्सा लेती रही हैं, उनका कहना है कि इलेक्शन बॉयकॉट किए जाएं। सियासी जमातों के साथ लॉयर कम्युनिटी भी बहुत हद तक बॉयकॉट की कॉल दिए है और हालांकि न्यूमेरिकली ये नंबर छोटा है, लेकिन इस बॉयकॉट की गूंज उठी है और पूरे मुल्क में फैली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इलेक्शन 48 घंटों में होने वाले हैं, आया वोट देना चाहिए या नहीं, अभी भी ये सवाल लोगों के जहन में। तो आज का प्रोग्राम हमारा सिंपली इसी पर फोकस्ड है, टू वोट और नॉट टू वोट, वोट दिया जाए या न दिया जाए। इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं महमूद खान अचकज़ई साहब। ये पूनम के सदर हैं और ये APDM जो है, जो एक इत्तेहाद है, सियासी इत्तेहाद, उसके कन्वीनर हैं और साथ साथ पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमारे साथ आने का आज। और साथ सरवर बारी साहब मौजूद हैं। ये इनका एक अपना NGO है पतन, लेकिन हमारे पास आज इस प्रोग्राम में आने का उनका मकसद ये है कि हमें ये बताएंगे कि इन्होंने एक बहुत इनफरादी काम किया, वो ये कि एक नेटवर्क जिसका नाम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, वो इन्होंने तश्कील दिया, जो वॉलंटरी सतह पर कोई 2000 लोग हैं जिसमें इन्वॉल्व हैं और वो जाके पोलिंग बूथ्स में देखेंगे कि आया ये इलेक्शन फेयर हो रहा है या नहीं। स्टूडियो से बाहर हमारे साथ मौजूद होंगे 3 लीडरान। एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, फिर अफरत शाह खटक साहब जो ANP के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, और फाइनली डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब जो प्रोफेसर हैं लम्स यूनिवर्सिटी में। तो गाहे बगाहे हम उनसे बात करते रहेंगे। ये हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट होगा और दूसरे सेगमेंट में फिर हमारे पास नए गेस्ट होंगे। तो अचकज़ई साहब, आपके साथ शुरू करते हैं। आप तो हमेशा से आपने जमहूरियत की बात की, आपने इलेक्शन की अहमियत की बात की, आपने वोट की अहमियत की बात की, तो ये बॉयकॉट। नसीम ज़हरा भी आपका शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपके इदारे का, आपका कि आपने हमें मौका दिया। आप ठीक फरमा रही हैं कि इलेक्शन में हिस्सा न लेना एक अजीब लगता है। बात यह है वक्त की कमी है, हम माजी में नहीं जा सकते। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है। इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से 4 जर्नलों की बादशाही है। पाकिस्तान में एक परमानेंट मार्शल लाई निज़ाम है। ये बाइकाट की बात ऐसी नहीं है कि हम लोगों ने शुरू की। APDM ना तो हमने बनाई, नाम उसके बनाने वाले थे, बल्कि उसमें हम शामिल थे। 7-8 जुलाई को जब हम सब पाकिस्तान की तकरीबन तमाम पार्टियां हम लंदन गए, और लंदन इसलिए जाना पड़ा कि हमारी 2 बहुत बड़ी पार्टियों के वज़रा जो हमारे 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके थे, खुदा बख्शे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मोहतरम नवाज शरीफ साहब, नून लीग के लीडर, मौजूदा हुक्मरान उनको मुल्क में आने नहीं दे रहे थे। जिन हालात में उन्हें मुल्क से निकाल दिया गया था सारी पाकिस्तान को पता है। हम वहाँ गए। जाने से पहले भी यहाँ जब भी हम यहाँ बैठे, हम 4 नुक्तों पे मुतफ़िक़ होकर यहाँ से गए थे। इसमें जो पार्टियाँ पाकिस्तान की हैं उनका मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत लंबी चौड़ी तफसील बन जाएगी। पीपल पार्टी उसमें शामिल थी, नून लीग शामिल थी, MMA उसमें शामिल थी, पूनम बशत इत्तेहाद उसमें शामिल था, ARD उसमें शामिल थी। जो हमारे साथ नहीं थे इत्तेहादों में, ANP इमरान खान की पार्टी। हम यहाँ जब भी बैठे, हम 4 नुक्तों पे मुतफ़िक़ हुए कि पाकिस्तान को इन बुरहानों से निकालने का वाहिद रास्ता ये है कि यहाँ पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक्स से अफवाज पाकिस्तान और एजेंसियों का रोल ख़त्म किया जाए। यहाँ एक ऐसी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए। पहली हमारी तजवीज़ ये थी कि एक ऐसे जज के अंडर हो जिसने PCO के तहत 12 अक्टूबर 1999 की पोजीशन से पहले जब हक नहीं उठाया, उनके सरबराही में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए और एक ऐसा
बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जो सारे मुल्क को काबिल कबूल हो। चौथा नुकता, पांचवा नुकता जो पे मुत्तफिक थे वो ये था कि आइन को 12 अक्टूबर 1999 की पोजीशन पे बहाल किया जाए। इस पे हम मुत्तफिक हो पे, और फिर इस इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी क्या हो कि मुस्तकिल तौर पे अफवाज पाकिस्तान से इंतकाल इक़्तिदार हो पाकिस्तान के 16 करोड़ आवाम को। यानी हमारे ज़ाती किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई परखाश नहीं थी। हम चाहते हैं कि हमारी फौजें मजबूत हों, हम चाहते हैं कि हमारी एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मजबूत हों, दुनिया का मुकाबला कर सकें। ये किसी मुल्क के लिए आंखों कानों की हैसियत रखती हैं, लेकिन उनका रोल ख़त्म करना पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत से। कता कलाम माफ, देखिए ये बात आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ APDM का लंदन में इजलास हुआ उसके बाद बहुत से डेवलपमेंट्स हुई और फिर उस नहज पे आके खड़े हो गई सियासी जमातें कि पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया कि वो पार्टिसिपेट करेगी। और उस वक्त जो पोजीशन थी उन जमातों की, PMLN की और MMA भी टूट गई, JUIF की भी ये थी कि, और ANP की भी कि हम नसीम ज़रबे भी जब हम वहाँ गए, वहाँ से जब आए फिर क्या हुआ, फिर तो जिन हालात में हमने ये फैसला किया था उससे भी हालात खतरनाक हुए। ठीक, जनरल साहब ने सिर्फ ज़ाती गरज के लिए अपने को मुल्क का गैर आइनी प्रेसिडेंट बनाने के लिए और मिलिट्री की वर्दी में अपने आप को उम्मीदवार बनाने के लिए 2 नवंबर को अदलिया पे हमला कर दिया। जी, 3 नवंबर को जी हाँ, अदलिया पे हमला किया। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। मुल्क की सुपीरियर जुडिशरी इस वक्त जेल में है, उनके बच्चे जेल में हैं, पाकिस्तान की हाउस अरेस्ट में है। जी हाँ, हाउस अरेस्ट में है। जी हाँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमारी अदलिया अपनी आइनी मकासद के लिए उठ खड़ी हुई है। बॉयकॉट से कैसे ये हल होगा, मुझे ये बताइए। बाइकाट से ये इसलिए मतलब ये है कि एक गैर आइनी हुकूमत है जिसने 12 अक्टूबर 1999 को मुल्क की इक़्तिदार गैर आइनी तौर पे संभाला है। बॉयकॉट से क्या हल? मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक गैर आइनी हुकूमत जो जुडिशरी को भी जेल में डाले हुए है, जो उन जजों को नौकरियों से निकाल चुकी है जो आइन का दिफा करते हैं, उसके ऐलान करदा इलेक्शन में हमने करना क्या है? हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं या हम उसको अपोज करना चाहते हैं? जितने भी, ज़रा सिर्फ 1 मिनट, जितने भी सियासी लीडर साहिबान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इन्होंने कम से कम 3 दफ़ा ये सारे लोग पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मेंबर बन चुके हैं। इन्होंने हर एक ने हल्फ उठाया है कि मैं पाकिस्तान के आइन का दिफा करूंगा। पाकिस्तान के आइन का दिफा आप कैसे करेंगे जब आइन तोड़ने वाले जर्नलों के ऐलान करदा आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? ये आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अभी मेरा ख्याल है एहसन इकबाल साहब भी हमसे बात करेंगे और NP के भी, लेकिन जो इनकी पोजीशन रही है वो ये है कि ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। हम के आया इस जो आप बात कर रहे हैं क्राइसिस जो है उससे निकलने का रास्ता क्या है? बॉयकॉट पे तो तमाम पार्टीज ने नहीं इत्तेफाक किया, ये तो क्लियर बात हो गई। उसके बाद ये है कि भाई वोट की जोर से लोगों को आपने इलेक्शन में मोबिलाइज कर लिया, लोगों को किया तो है। इस वक्त बज़ाहिर लगता है, बारी साहब हमें बताएंगे कि क्या इनको सूरत हाल नजर, मोबिलाइज कर लिया है। और अगर इलेक्शन में धांधली इतनी ना हो और ये पार्टीज आ जाएं तो कुछ का ख्याल है कि हम पार्लियामेंट में जाके इस चीज पर आगे स्ट्रगल को ले जा सकते हैं कि बॉयकॉट करना है कि अपने आप को पैरालाइज कर लेना। बिल्कुल पैरालाइज करने वाली बात नहीं है, बात यह है आर्ट ऑफ पॉसिबल है, लेकिन कब? वो अरसा हम अंग्रेजों की कब्जे के दौरान गुजार चुके। खारिजी हुकूमत आई थी, उसने कब्जा किया था। हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, 1935 एक्ट आया, हमने इलेक्शन भी हिस्सा लिया, कायद-ए-आज़म अहमद जिन्ना की पार्टी, गांधी जी की पार्टी, सब ने हिस्सा लिया। लेकिन 1970 में जब एक जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील हुई, पहली दफ़ा बालिग रायदही आई और यहाँ एक पार्लियामेंट वजूद में आई, तब तो हर शहरी का यह फ़र्ज़ बनता है, whoever he is, हर शहरी का यह फ़र्ज़ बनता है कि उसने आइन का दिफा करना होता है। आइन वो मुकद्दस वो सहीफा है जिसके तहत कि फेडरेशन चल सकती है। बिल्कुल ठीक। जब हमारी आर्मी इसको तोड़ेगी और तोड़ना उसकी आदत बन गई है, इसका दिफा सिवाय इसके हो ही नहीं सकता कि इनकी हर बात का इससे इख्तिलाफ किया जाए और इनको कन्विंस किया जाए कि भाई आपने पाकिस्तान को खतरनाक बहरानों में मुब्तला कर दिया। आपको पता है बीबी, 12 अक्टूबर 99 से पहले न किसी को खुदकुश हमले का पता था, न कोई ये जानता था खुदकुश क्या होता है।
نہ کوئی یہ جانتا تھا کہ جلسوں میں بنک کس طرح پڑتے ہیں. اب بہت خطرناک